देखिए, टीटी जो लाया गया है अभी, कोई 20 साल नौकरी कर चुका है, फिर आपसे उस कहते हैं कि आप उसकी अपनी परीक्षा दीजिए और पास होइए, योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं। इसी बात के लिए तो आई है ना। कोई भी नियम साधारण-सी बात है, कोई भी नियम पूर्व तक लागू होता है। 20 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद नहीं लागू होता है। जब से कोई नियम आता है, तब से लागू होता है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, टीचर पर ही सारी परीक्षाएँ क्यों ली जा रही हैं? हम टीटी पर इसलिए इसके विरोध में हैं कि आपकी सारी योग्यता, सारी क्षमता, सारी प्रतिभा, सारी परीक्षाएँ पास करके आएँ। हम सड़क पे जाते हुए आपने हमको हाथ पकड़ा और टीचर नहीं बना दिया। आपकी जितनी प्रक्रिया है, जितनी प्रोसेसिंग थी, हम उस प्रक्रिया में पूरी करके तो खड़े हुए हैं। और अगर हम अयोग्य हैं, तो वो व्यवस्था, वो सिस्टम, वो सरकार भी फेल है। तो पहले वो अपने को इस्तीफा देके बाहर जाए कि भाई हमने तो अयोग्य लोगों को चुन लिया। तो अयोग्य लोगों को चुना कौन? इस पर एक सोचिए। दूसरा, हम एक सवाल आपसे पैदा करना चाहते हैं, 20 साल पहले किसी ने नौकरी लिया और आप उससे कहते हैं आप योग्य हैं कि नहीं हैं? प्रदेश का कोई भी आदेश चीफ सेक्रेटरी निकालता है। 30 साल पहले कोई चीफ सेक्रेटरी यूपीएससी निकाला होगा, आज निकाल के दिखा दे। कोई दिखाए आज कि भाई योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं आप? तो आप दिखाइए ना। और उस समय जब हम नौकरियों के दौर में होते हैं, तो हम एक बेरोज़गार होते हैं, हमारा एक फ़ोकस होता है, नौकरी कैसे मिलेगी, वैकेंसी कहाँ निकल रही, तैयारी कैसे करना है, कैसे निकलना, एक फ़ोकस। आज जब आदमी 50 साल, 55 साल का होगा, बेटी की शादी उसके सामने खड़ी है, घर बनवाना उसके सामने खड़ा है, बच्चों का करियर उसके सामने खड़ा है। और आपको बता दें, इस व्यवस्था ने पूरी शिक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया है। टीचर टेंशन में, टीचर का मतलब होता है हेल्दी माहौल, अच्छा वातावरण दिया जाए और वो स्वतंत्र रूप से बिल्कुल फ्री माइंड रहे और बच्चों को अच्छा से पढ़ाए। ये सरकार खुद नहीं चाहती शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के अलावा सारा कुछ जितना हो रहा है, सारा कुछ काम हो रहा है, शिक्षा को छोड़ कर के। इतने ऐप आ गए हैं, मैं आपसे मज़ाक में कह रहा हूँ कि 36 ऐप हैं इस समय बेसिक में। पहले 36 गुण शादी-ब्याह में मिलाए जाते हैं, आज सरकार 36 ऐप मिलवा रही है। मतलब गजब का तमाशा हो गया। और दिन भर जब हमारा टीचर बैठ करके ऐप भरता है, तो गाँव का आदमी क्या सोचता है कि यार मास्टर पढ़ा नहीं रहा, मोबाइल देख रहा है और जबकि काम सरकार ने दिया है। मतलब हम तो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, सरकार की नज़र में भी और समाज की नज़र में। और अपने आप में कुंठा हो रही है कि हम पढ़ाने आए थे, आज बीएलओ बने घूम रहा है, बस्ता लिए एसआर का घूम रहा है। क्या मास्टर का काम यही है? क्या शिक्षक का काम यही है क्या? आप उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई कराइए। उसमें कोई गड़बड़ी हो, आप जो आपको नियम बनाना हो आप बनाइए। लेकिन पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ बन के टीटी गलत है और इसके खिलाफ मैं तो सारे संगठनों से अपील भी किया हूँ और सबसे मैं कहता हूँ कि इसके खिलाफ साथ खड़े होना पड़ेगा और ये एक प्रक्रिया है, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब जगह जाएगी। इस टीटी के अनिवार्यता को लेके आप वाकई में सोचते क्या हैं? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, एक राज्य से शुरू हुआ लेकिन देश में हो गया। लेकिन कम से कम जो केंद्र सरकार है उसने अभी तक इस मामले में एक चूं तक नहीं किया, राज्य सरकारें भले ही कर रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं केंद्र सरकार ये चाहती है कि टीटी अनिवार्य इसलिए हो कि कम से कम जो टीचर हैं वो यहाँ से खाली हो जाएं, फिर हम नए टीचरों की भर्ती कर ये दिखाना चाहेंगे जी हमने देखो नौकरियां पैदा कर दी हैं। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ये शब्द सरकार के थे और मुख सुप्रीम कोर्ट का था। ये सरकार का अपना नियम है और सरकार तमाम चीज़ों में सरकारी कर्मचारियों को, शिक्षकों को जारी रखना चाहती है और कहीं न कहीं पेंशन आंदोलन को भी कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, कई साथियों से मेरी चर्चा भी हुई है कि हम पेंशन की बात कर रहे हैं, तो आप इनको उलझा दो नौकरियों में। और सरकार, वर्तमान सरकार तो इसी तरह की चीज़ों को रोज़ पता नहीं क्या कितना इसके पास विशेषज्ञ हैं, इजाद करते हैं। मतलब कितना हैरान-परेशान किया जाए, जबकि हैरान-परेशान नहीं, हम शासन-प्रशासन के आँख, नाक, कान हैं। सारा काम हमारी से द्वारा होता है और आप इस प्रक्रिया को ला करके सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा व्यवस्था को गड़बड़ कर रहे हैं। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट तो जो है सो है, उनका निर्णय है, लेकिन सरकार इसमें दोषी है क्योंकि 23-2 में सरकार ने जब 17 में संशोधन किया, तो सरकार ने उसको बताया नहीं। चोरी-चुपके उसको ले लिया और उसमें संशोधन कर दिया और अगर सरकार चिंतित होती, अभी इतना टाइम बीता ना, इतना टाइम बीता, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था निर्वाचन आयोग के लिए, आपको भी संज्ञान होगा कि उसमें नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। 3 लोगों से चयन होगा कि कौन निर्वाचन आयोग में जाएगा। सरकार को अच्छा नहीं लगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के एंटी जाकर के सीधे
संसद में गई, पास करा के आ गई कि नहीं ये नियम नहीं, संसद ने पास कर दिया, ये नियम रहेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा। तो आपने अपनी जब आई बात, तो आपने तो अपना नियम तुरंत बदल दिया। लेकिन जब लाखों लाख शिक्षकों के भविष्य का सवाल आया, तो आप चुप्पी साधे हुए। सरकार को तो उस पे आगे आना चाहिए। सरकार को इस बात को मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। और हम तो कहते संगठनों को कोर्ट जाने के बजाय सरकार को मजबूती जाना चाहिए। संगठनों को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। ये ज्यादा अच्छा तरीका था। इसमें सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है और तमाम ऐसे लोग भाग रहे हैं जिनका जो काम है वो नहीं कर रहा है। सरकार को इसमें दखल करना चाहिए। नहीं, ठीक है, आपने कहा सरकार को दखल करना चाहिए। अगर मैं सरकार होता तो मैं उनको ये बोलते कि भाई जाओ कोर्ट में जाओ, लेकिन जीतना मत, हार जाना। एक राज्य सरकारें भी लगातार जारी है, वो भी तो ऐसा कर सकती है। फिर ये बोलने के लिए हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से हार गए, मतलब शिक्षक हार गए। भले ही सरकार हारे, लेकिन नाम शिक्षकों में आएगा। इसको लेके अगर ऐसा होता है तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ वहां वकील डाले हैं या केवल सरकार के भरोसे हैं? निश्चित रूप से बार संगठन बहुत सारे दाखिल किए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो इस देश में शिक्षकों का बहुत बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा होगा। इस बात को सरकार भी संज्ञान में रखे, क्योंकि किसी को आप नौकरी में 20 साल 30 साल करने बाद आप निकाल देंगे। और इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या कहा गया है कि अगर नहीं होते तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो भाई कोई इंक्रीमेंट रोक लीजिए, कोई आप प्रक्रिया जारी, आप नकारात्मक क्यों जा रहे हैं? आप सकारात्मक रहिए। कोई प्रशिक्षण करा लीजिए कि भाई नहीं आपको ट्रेन होना है, नई टेक्नोलॉजी, आप इसमें ट्रेंड होइए। 2 महीना, हफ्ता, 10 दिन का आप प्रशिक्षण करा लीजिए। प्रशिक्षण करा के आप चीजों का आगे आपका तो उद्देश्य ही नकारात्मक है। नहीं होगा तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस देश में हजारों करोड़ घोटाले करके मंत्री सम्मान लिए माला पहने घूम रहा है, उस पर आप बर्खास्त करने की हैसियत नहीं होती है। और एक साधारण सा अध्यापक है जो इस देश के लिए निर्माण का काम कर रहा है, उसको आप बर्खास्त कर देंगे। तो निश्चित रूप बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा होगा। इस विषय को सरकार को भी संज्ञान में रखना होगा। लास्ट क्वेश्चन है और 25 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इसको तय किया है। हमारा पेंशन का मुद्दा है, निश्चित रूप से हम पेंशन लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन टीटी क्योंकि लाखों शिक्षकों का सवाल है, तो हमारी 25 तारीख में टीटी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पास किया कि हम इसको रखेंगे उस रैली में।